आपने वो जुमला तो जरूर सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ये जुमला यहां पे खत्म नहीं होता है। इसके आगे एक और लाइन आती है कि जो लातों से भी नहीं मानते वो मुक्के लातों से मानते हैं। और बात जब क्रिकेट पे आ जाती है, कुछ लोग सच में मुक्के लातों के अलावा कोई और भाषा नहीं समझ पाते हैं। हमने हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को होते हुए देखा, जहां पहली बार क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी बैट्समैन को टाइम आउट के चलते आउट दिया गया, जिसे वर्ल्ड कप का एक काला दिन भी माना गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्रिकेट की गरिमा का खुलेआम कत्ल किया गया हो। सबसे ज्यादा दुखदाई पल तो तब देखने को मिला जब मैथ्यूज शाकिब से गुजारिश करते रहे कि क्या वो अपील वापस नहीं लेंगे, पर शाकिब मुस्कुराते हुए यही कहते रहे कि नहीं, मैं अपील वापस नहीं ले सकता, आपको पवेलियन वापस जाना होगा। इसके बाद मैच खत्म हुआ तो श्रीलंका को हार का सामना तो जरूर करना पड़ा, पर श्रीलंका की पूरी टीम ने बांग्लादेश के प्लेयरों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। दोनों टीमें अलग अलग रास्तों से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गई। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजेलो मैथ्यूज आते हैं तो वो कहते हैं कि आज शाकिब अल हसन और बांग्लादेशी टीम हमारी नजरों से गिर गई, हमें उनसे इस नीचता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। श्रीलंका में बैठे मैथ्यूज के भाई ने तो यह स्टेटमेंट तक दे दिया कि अगर शाकिब अल हसन अब गलती से भी कोई इंटरनेशनल मैच खेलने या फिर लंका प्रीमियर लीग खेलने श्रीलंका आएंगे तो उनका स्वागत यहां की जनता सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से करेगी। गुस्सा देखो जायज तो था, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मजा जो है वो शब्दों के आदान प्रदान में नहीं आता ना। मजा तब आता है जब जैसे के साथ तैसा हो, जब सामने वाले को जवाब उसी की भाषा में दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। चलिए आपको आज से 8 साल पीछे लेके जाता हूं, साल 2015 में, जब भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई एक ओडीआई सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 308 रनों का लक्ष्य रखा था। इस टारगेट को चेस करने के लिए भारत की तरफ से आती है रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी, लेकिन 5वें ओवर में शुरू होता है वो कांड जो आज भी लोग भुलाए नहीं भूलते हैं। 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की एक बॉल पे जैसी रोहित शर्मा शॉट मार सिंगल लेने के लिए दौड़ते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान बड़ी ही चालाकी से उनका रास्ता रोकने के लिए उनके सामने आने लगते हैं, ताकि वो एक सोची समझी साजिश को अनजाने में हुई गलती का रूप देके रोहित को रन आउट करा सकें। रोहित जैसे तैसे वो रन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन रन पूरा करते ही मुस्तफिजुर रहमान के पास जाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हुए करते हैं कि गलती से भी ये हरकत दोहरा ना देना। लेकिन कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर जो लातों से ना माने वो मुक्के लातों से तो जरूर मान जाते हैं। मैच आगे बढ़ते बढ़ते जब अपने 25वें ओवर में पहुंच जाता है और एक बार फिर से बॉलिंग पे मुस्तफिजुर रहमान होते हैं तो वो अपनी इस हरकत को एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार उनका पंगा रोहित शर्मा से नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी से पड़ने वाला था। 25वें ओवर में ठीक 5वें ओवर की तरह जब एमएस धोनी बॉल को हल्का सा ढकेल सिंगल लेने का प्रयास करते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान फिर से अपना जरूरत से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हुए धोनी के रन के रास्ते में आने लगते हैं। वो फिर से ऐसे हौले हौले धोनी के रास्ते में आ रहे थे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफिजुर भूल गए थे कि इस बार वो ये गंदा खेल जिसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस खेल का बेटा नहीं, इस खेल का बाप नहीं, बल्कि इस खेल का गॉडफादर है, जिसका एहसास अपना डेब्यू मैच खेल रहे मुस्तफिजुर को भी तभी हो जाता है जब धोनी उनके रास्ते में आ रहे मुस्तफिजुर को एक जोरदार कोहनी मार के रास्ते से हटा देते हैं। झटका इतना जोरदार होता है कि मुस्तफिजुर कम से कम 10 कदम पीछे जा उड़ते हैं।
धोनी के चेहरे की हंसी बता रही होती है कि ऐसा करना क्यों जरूरी हो गया था। बांग्लादेशी प्लेयर भी धोनी के इस रूप को देख कैसे रिएक्ट करें समझ नहीं पा रहे थे। लोग हैरान थे कि हमेशा कूल रहने वाला धोनी ऐसा भी कर सकता है, लेकिन क्या करें, कभी कभार जैसे को तैसा देना जरूरी हो जाता है। कभी कभार नालायक को सबक सिखाने के लिए खलनायक बनना जरूरी हो जाता है। कभी कभार ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी हो जाता है। धोनी के इस झटके का परिणाम यह हुआ कि मुस्तफिजुर को बीच में ही अपना वो ओवर छोड़ रिकवरी के लिए पवेलियन जाना पड़ा। देखो, उस वक्त पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने धोनी को उनके ऐसा करने के लिए क्रिटिसाइज भी करा। इवन मैच के बाद जो अथॉरिटीज थी उन्होंने धोनी पे 75% मैच फी का फाइन लगाया, तो मुस्तफिजुर पे सिर्फ 50% का। लोगों का कहना था कि धोनी एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और सीनियर होने के नाते उन्हें अपना पहला मैच खेल रहे एक युवा को ऐसे सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो प्यार से भी उसे समझा सकते थे, लेकिन असल सत्य तो यह था कि प्यार से समझाने का काम रोहित शर्मा ऑलरेडी कर चुके थे। धोनी जानते थे कि ये नादान बालक अब प्यार से समझने की शक्ति खो चुका है। अब इसे इसकी ही भाषा में समझाना जरूरी है, क्योंकि भले ही बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। आज के वक्त में वर्ल्ड कप 2023 में जब वापस से लोगों ने बांग्लादेश का वो काला चेहरा देखा, तो हर वो जुबान जो उस वक्त धोनी को गलत ठहरा रही थी, आज वही जुबानें धोनी को उस इंसिडेंट के लिए अप्रिशिएट कर रही हैं कि तुमने इनके साथ सही किया था, क्योंकि ये इसी भाषा के हकदार हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस पूरे इंसिडेंट पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको ये इंसिडेंट याद था? सच सच बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।